चुनावी मौसम है और अलग अलग प्रकार की खबरें जो है इस चुनावी मौसम में आ रही हैं, लेकिन एक प्रकार की जो खबर है वो कहीं न कहीं विपक्ष की आपदा बनी हुई है, चिंता बनी हुई है। लेकिन बीजेपी इस आपदा में अवसर ढूंढ रही है और अवसर मिल भी रहा है। क्या है ये आपदा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि समस्या क्या नजर आ रही है। एक के बाद एक जो कांग्रेस या बाकी जो पार्टी हैं उनके जो नेता हैं वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस, और ऐसे वक्त पर जब मुश्किलें उनके सामने आ सकती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अभी आज की जो खबर है, दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यूपी में जयंत एनडीए में चले गए। बिहार में नीतीश कुमार चुनाव के पहले ही एनडीए में निकल लिए। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी में चले गए। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में जो टूट हुई उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। उधर आंध्र प्रदेश में एनडीए में टीडीपी शामिल हो गई। कर्नाटक में भी जेडीएस जो है वो एनडीए में चली गई। हिमाचल में हमने देखा कि कहाँ किस तरह से कांग्रेस के कई एमएलए जो हैं वो हट गए हैं और इसके कारण काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। और अब एक और ताज़ा खबर ये आई है कि ओडिशा में पुरी की जो उम्मीदवार है, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। कहा है कि पार्टी जो है वो फंड नहीं कर रही है। भले ही वजह और मौके अलग अलग हों, लेकिन ये एक तरह से विपक्ष के लिए मुश्किल साबित हो सकता है और इसका फायदा जो है जो भी पार्टी एकजुट है उसको हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान है इसके विश्लेषण के लिए अमिताभ तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अमिताभ जी। ये जो हमने नाम गिनाए हैं, जो ये घटनाएं गिनाई हैं, इनमें एक तो आज का ही अगर देखें कि अरविंदर लवली, पहले उन्होंने कहा कि वहाँ पर उनसे कुछ भी पूछा नहीं गया, कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी गई, दरकिनार किए गए, और आज वो बीजेपी में चले गए। जी, तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से एक ह्यूमन रिसोर्स इशू है ही। कांग्रेस पार्टी जो अपना टैलेंट है उसको संभाल करके नहीं रख पा रही है, और जो एस्पिरेशनल लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज के अभाव में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चले जा रहे हैं। खास करके युवा नेता हम देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह इत्यादि, ये लोग पार्टी छोड़ करके भाजपा या किसी और पार्टी में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो तीन बातें इसमें। एक है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो बात तो है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है वो उतना उज्जवल नहीं है, उनको ऐसा लगता है। या फिर उन्हें शायद ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस पार्टी में उनका कोई खास रोल अब बचा नहीं है। तो जैसे वो लोग भी हमारे आपकी तरह एम्प्लॉयज हैं किसी न किसी कंपनी के, तो हर अप्रेजल के बाद अपना वो लोग कॉल ले रहे हैं कि भाई किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाजपा आज जो पार्टी है वो उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं चुनाव जीतने के, और वहां पर उनको अच्छा पद, एक फर्क ये जरूर है कि आइडियोलॉजी की बात नेता करते हैं कि हम फला आइडियोलॉजी से जुड़े हैं और हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है, और वो कहीं ना कहीं बाकियों से शायद उनको अलग करता है। एक इंटरेस्टिंग जो आज जो हुआ है उड़ीसा के पुरी से, जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है, कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। कहा है कि फंड पार्टी नहीं दे रही। हालांकि जो अजय कुमार वहां के जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फंड की नहीं होने की बात वो कर रही हैं। हाँ, तो क्या है कि क्योंकि आज की डेट में अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को जरूर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फंड्स मिले हैं, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों को भी थोड़ा बहुत उसके बराबर ही मिले थे। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी को का कोई खास प्रोस्पेक्ट नहीं है। वहां पर जो लड़ाई है वो लार्जली बीजेडी और बीजेपी के बीच में है। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पर लड़ाई में है नहीं, अपने कैंडिडेट्स को एडिक्वेट फंड्स और रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करा पा रही हो, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स जो है वो पार्टी छोड़ करके तो नहीं, अपना टिकट जो है वो वापस कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव में कम से कम आई थिंक 95 लाख की लिमिट है आज भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और कुछ सीटों पर 75 लाख की लिमिट है। तो इसके कारण से हो सकता है कि उन्होंने वो टिकट वहां पर वापस कर दिया।
और इंदौर और सूरत का भी, हालांकि यूपी की बात अगर करें, जैसे जयंत चौधरी एनडीए में गया, बिहार में नीतीश कुमार साथ हो लिए एनडीए के, तो इसमें हालांकि उनके अपने अपने जो कैलकुलेशन है, लेकिन जो इंदौर की अगर हम बात करें, वहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर, उनके कैंडिडेट के ऊपर कुछ मामले दर्ज कर लिए गए पुराने, इसलिए वो डर कर चले गए। और दूसरी तरफ सूरत में तो जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा ही रद्द हो गया और उसको भी सस्पेंड किया गया, ये दो मामले भी जो हैं वो काफी सुर्खियों में रहे हैं। जी, सूरत में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा ही कैंसिल हो गया और कोई भी कैंडिडेट बचा नहीं था, तो वहां पर निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हुए, विजेता घोषित हुए हैं। वहीं पर जहां तक आप इंदौर की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ पुराने केसेस, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना होगा कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जब टिकट दे रही होती है, टिकट का जब बंटवारा कर रही होती है, तो एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेक उन्होंने शायद नहीं किया हो। नहीं तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिलना नहीं चाहिए था जिसके खिलाफ पहले से ही केसेस थे। करेक्ट। तो अगर ऐसी बात थी तो कांग्रेस पार्टी के पूरे जो कैंडिडेट सिलेक्शन सिस्टम है उस पे भी सवालिया निशान उठता है, क्योंकि सूरत की भी अगर बात कर लें, या और भी एक दो सीट है खजुराहो जहां पर एसपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हुआ, तो अगर मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं ना, अगर इसमें हाइजीन फैक्टर, यानी अगर नॉमिनेशन ही सही से नहीं भरा होगा और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके नॉमिनेशन को स्क्रूटिनी करके रद्द कर रहा है। जी ठीक है। और हिमाचल में कई कांग्रेस एमएलए हट भी गए हैं, और अभी क्योंकि साथ साथ विधानसभा भी चल रहा है, तो क्या इसमें एक बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, या फिर ये पहले से एक अंडरस्टैंडेबल था और वहां पर फायर फाइटिंग की गई है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, हिमाचल में तो फायर फाइटिंग कांग्रेस पार्टी ने करी है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ उन्होंने वीरभद्र सिंह के बेटे को उतारा है। तो वहां पर जरूर कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरीके से अभी तक सरकार बचाने की कोशिश करी है। तो यही होता है जब आपके सामने, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आपको हर चुनौती को फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है और काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और हिमाचल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया था, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो डिसकंटेंट है वो सॉर्ट आउट हो गया, अभी ऐसा लग रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ तिवारी जी इस पूरी चर्चा के लिए।